हेलो एवरीवन, जीनियस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं उदय सर। यहाँ पे हम देखेंगे एक बोर्ड क्लास 12 के बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे ये जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ ये बोर्ड एग्जाम 2022 में 100% श्योर रही है कि यही क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। हालांकि यहाँ से हम देखे जाए तो पिछले 10 सालों के जितने सारे सैम्पल्स पेपर है उसमें से चुन के हम नए नए क्वेश्चन लाए हैं। और यहाँ पर हम ये भी बता दे रहे हैं कि यहाँ पे कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा साफ लिखा हुआ है क्लास 12 का बायोलॉजी 2022, यानी क्लास 12 का है, बायोलॉजी सब्जेक्ट का है। और ये 2022 का एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन है जो हम ये पूरी तरह से आशा करते हैं कि यही आपका क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि पिछले 10 साल के जितने सारे सैम्पल्स पेपर्स हैं उसमें से हम चुन के अपने आइडिया के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन डाले हुए हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर को कुछ ऐसे सेटअप किए हैं जैसे हुबहू क्या होगा यही आपके मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो फिर ये देखिएगा कि 4 अप्रैल को यही आएगा। आप साफ देख लीजिए यहाँ पे कि 4 अप्रैल को यही आएगा, मतलब कि जितना यहाँ पे इसमें बनने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन बने इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। तो फिर ध्यान है यहाँ पे आज इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तो आपका यहाँ से 70 नंबर क्या हो रहा है ये बिल्कुल पक्का मिलने वाले हैं। और यहाँ पे श्योर है कि क्या होगा आपका 100% यहाँ से आने वाला है। ध्यान रखें यहाँ पे ये उन लोगों के लिए और भी अच्छे का फ़ायदेमंद होगा जो कि इनको लग रहा है कि आज तक हम कुछ पढ़ाई नहीं कर पाए। तो यहाँ से बस क्या करना है, बस इतने क्वेश्चन को देख लेना है, क्योंकि कल ही आपका 4 अप्रैल है और आज आपका 3 अप्रैल है। तो हमारे पास मात्र 24 घंटे से कुछ अधिक टाइम बचा हुआ है। तो बस करना क्या है, आप लोगों को बस इतना ही पढ़ के और पेपर देने जाना है। यहाँ पर श्योर रहिएगा कि 100% आपका क्लियर है कि यहाँ से क्या होंगे आपका 70 मार्क्स आ जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे। और हाँ, इस जो चैनल पर नए होंगे तो फिर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ध्यान है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में और इससे क्या हो कि हर किसी को फ़ायदा हो। देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पहला ही क्वेश्चन बन के आता है बोर्ड पेपर में कि सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी पहला क्वेश्चन बन के आ रहा है उसमें यही देगा। उसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 4 मार्क्स के होंगे, जिसमें से देखा जाए तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें कह रहा है कि निभाग होता है पाया जाता है। निभाग किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका परागकण, दूसरा ऑप्शन बीजांड, तीसरा भ्रूणपोष और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ से निभाग निकल कर है, निभाग किसमें पाया जाता है? तो हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, तो यहाँ से हम देख लेंगे इसका आंसर बनेगा बीजांड। यानी कि जो पौधे होते हैं इसके बीजांड में क्या होती है निभाग पाई जाती है, यानी कि यहाँ से आप बीजांड कर लेंगे। आगे सेकेंड वाले में देखेंगे इसका। तो सेकेंड में कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, जो खाद्य श्रृंखला होती है यानी कि जो फूड चेन होता है इसमें मनुष्य क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान दें यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला है इसमें मनुष्य क्या है इसको पूछा हुआ है। तो हम ध्यान दें यहाँ पे पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा अपहरणकर्ता और तीसरा उपभोक्ता और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें जो मनुष्य होता है वो क्या होता है आपका उपभोक्ता, यानी कि यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे मनुष्य कंज्यूमर होता है। क्लियर यहाँ से? तो आपका ये थर्ड वाला सही होगा। तीसरा देख लेंगे इसी के आगे तीसरे वाले में क्या रहेगा पुरुष से क्या संबंधित है, यानी कि पुरुष से क्या संबंधित है। ध्यान रखें यहाँ पे कि जो पुरुष है उससे क्या संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें पहला है वैसेक्टोमी, दूसरा गोलियां और तीसरा ट्यूबेक्टोमी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो गोलियां होती है वो किसी से संबंधित नहीं होती है। हालांकि ये फीमेल के लिए होती है। जो फीमेल क्या होती हैं कि ये गोली वगैरह यूज करती है, पिल्स हुई है, कॉपर टी हो गया, ये सब यूज करती हैं। और यहाँ से ट्यूबेक्टोमी मतलब होता है हिंदी इसका बनेगा नलीबंदी, जो महिलाओं में होता है। और इनमें से कोई नहीं, एक चौथा ऑप्शन है। और हमारे पास एक ऑप्शन और निकल आ रहा है वैसेक्टोमी, यानी कि जो नसबंदी होती है, मतलब कि इसमें जो पुरुष होते हैं इनकी जो नसें होती है वो काट के बांध देते हैं ताकि क्या हो उनके स्पर्म क्या हो बाहर ना आ सके। तो यहाँ ध्यान रखें यहाँ पे जो ट्यूबेक्टोमी होगा वहीं इसका क्या होगा सटीक आंसर होगा। आगे चलते हैं यहाँ पे जो चौथा आपका MCQ बनने वाला है। ध्यान रखें यहाँ पे वंशागति की इकाई, जो वंशागति की इकाई है, जो वंशागति यानी हेरिडिटी है उसकी इकाई क्या बनेगी? पहला जीन प्रारूप, दूसरा गुणसूत्र और तीसरा गाल्जी का है और चौथा ऑप्शन मिल रहा है आपका जीन। तो ध्यान रखें यहाँ पे वंशागति की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी यहाँ से निकल के आ रहा है, इसका आंसर बनेगा जीन। तो क्लियर है यहाँ से? तो ये आपका 4 हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बस ध्यान रहे इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और अधिक से लाइक कीजिए और अधिक से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जो सेकेंड आ रहा है, जो सेकेंड आपका क्वेश्चन बन के निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो सेकेंड बन के आ रहा है उसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको क्या होगा एक नंबर का मिलने वाला है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दूसरे क्रम में देख लेंगे। इसमें देना है लिंग संलग्न गुण। यहाँ पे ध्यान देंगे लिंग संलग्न गुण से क्या समझते हैं और मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों की
नाम लिखिए। तो यहाँ से आपको बस इतना ही बताना है कि लिंग संलग्न गुण से क्या समझते हैं और मानव में किन 2 लिंग संलग्नों के गुणों के नाम लिखिए। ये आपका 1 नंबर का बनेगा। सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड में कह रहा है पुनरुद्ध भवन द्वारा प्रजनन करने वाले किन्हीं 2 जंतुओं का नाम लिखिए। ध्यान रखिए यहाँ पे रिजनेशन कह रहा है कि रिजनेशन द्वारा प्रजनन करने वाले किन्हीं 2 जंतुओं के नाम आपको लिखने हैं आपसे। और तीसरा में देखेंगे तो तीसरे में कह रहा है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। ध्यान रखिए यहाँ पे सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग को बनता है, एक बनता है स्ट्रॉबेरी हुआ और दूसरा बनता है सपोज कि आपका सेब ही हो गया। तो यहाँ से 2 एग्जाम्पल क्या है, 2 आभासी फल होते हैं जिनका नाम क्या होता है, स्ट्रॉबेरी और सेब। हालांकि आपको डिफाइन करना है यहाँ पे कि सेल को आभासी फल क्यों कहते हैं, या फिर देगा कि सेल को कूट फल क्यों कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ये तो आपका तीसरा हो गया। देखते हैं इसी कड़ी में आगे दूसरे के घ वाले में, जहाँ देख लेंगे इसमें कह रहा है कि दूसरे घ वाले में ये भी आपका 1 नंबर बनेगा। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। यानी कौन 2 पौधे हैं जिसमें क्या होती है, जिसमें वाटर पॉल्यूशन होता है, आप उनके बस नाम लिख देना है। क्लियर है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो तीसरा बन रहा है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका कि जनसंख्या विस्फोट से क्या समझते हैं। और वहीं पे यहाँ पे दिया है परिवार नियोजन की अस्थायी विधियों का, अस्थायी विधियाँ क्या है, यानी कि आपको बताना है कि जो परिवार नियोजन होती है, यानी कि कम से कम परिवार में संख्या हो, इसके लिए हम कौन कौन से अस्थायी विधियाँ अपना सकते हैं, आप इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं। तो ये तो हम लोग दोनों ये दूसरे का अंग वाला हो गया। देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन बन रहा है। जो तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन क्या होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ से तीसरे का पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि एंट अमीबा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको देख लेंगे। तीसरे ख में आएंगे तो यहाँ पे दिया है कि सहजीविता और परजीविता, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में बस आपको अंतर बताना है। और आगे चलेंगे अगले कड़ी में तो तीसरे ग वाले में देखेंगे तो यहाँ पे नाम मिल रहा है कुरान और एंटीकुरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, कुरान और एंटीकुरान। इनके बीच में आपको अंतर लिख देना। तीसरे घ में देखेंगे यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको तो क्या कर लेंगे 100% नहीं 101% ध्यान रखेंगे इसको कि ग्रीन हाउस प्रभाव हर बार पिछले 10 सालों में हम जो पेपर सेट किए तो उसमें हम देख रहे हैं कि लगभग 7-8 सालों में क्या ये पूछा हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव। और आगे चलेंगे इसमें याद दिया हुआ है, या कर देंगे वाटसन और क्रिक। ध्यान रखेंगे यहाँ पे डबल हेलिक्स डीएनए का यहीं तो दिए थे, तो इसमें पूछा है कि इसका बस क्या करना है, बस आपको नामांकित चित्र बना देना है। यहाँ पे कुछ समझाना नहीं है, बस वाटसन और जो क्रिक थे इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। हालांकि उस मॉडल में काफ़ी ज़्यादा अपनी बातें कही हुई, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन बस अब क्या करना है, केवल इसका चित्र बना देना है। आगे चलेंगे तो ये तो दोनों क्या होंगे, याद मिल जाएंगे। तीसरे का अंग वाले में आएंगे जो कि आपका इसका 5वां बनेगा, उसमें वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व क्या करना है, समझा देना है। तो ये आपका 2 नंबर मिलेंगे। आगे चलेंगे चौथे वाले में तो देख पा रहे हैं चौथे में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और चारों क्वेश्चन आपको प्रत्येक क्वेश्चन क्या होंगे 3-3 मार्क्स के होंगे। इसमें कह रहा है कि हार्डी विनबर्ग के नियम को समझाइए। ठीक है कि हार्डी और विनबर्ग 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो नियम दिए थे उसको क्या करना है, यहाँ पे समझाना आपको। यहाँ से 3 मार्क्स मिलने वाले। तीसरे में कह रहा है मिलर का प्रयोग, जो मिलर का प्रयोग था वो क्या था, मिलर का प्रयोग आपको बताना है और इसके प्रयोग के लिए एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर क्या करना है, समझाना है। आगे चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें यहाँ पे कार्बन चक्र का रेखा चित्र माध्यम से वर्णन कीजिए। यहाँ पे इसका रेखा चित्र खींचना होता है। कार्बन चक्र का साइकिल बनती है, कार्बन साइकिल, उसका एक रेखा चित्र बनाना होता है और उसी के साथ क्या करना है, इसको वर्णन कर देना। ये भी 3 नंबर के। आगे चलते हैं घ वाले में। ध्यान है घ वाले में 4 आपको मिलेंगे और चारों क्या होंगे, और होंगे। 4 में से कोई एक करना होगा। हो सकता है कि आपको और में बस 2 ही दे दे, या फिर हो सकता है और में 3 दे दे, या फिर हो सकता है नहीं दे दे। हम अपने अकॉर्डिंग क्या किए हैं कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं उसको हम इस घ वाले में क्या करते हैं, ऐड कर दिए। और यहाँ पर ध्यान रखिए ये क्वेश्चन क्या होगा, 3 नंबर वाले होंगे। करेक्ट टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में चेकर बोर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे चेकर बोर्ड क्या होती है, एक बार इसको देख लेंगे और इसको आप क्या कर लेंगे, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस इनको चेकर बोर्ड बना करके और इनके बीच में क्या करना है, इनके बीच में अंतर निकालना है। ठीक है, आगे चल रहा है पात्र निषेचन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे पात्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे IVF होती है कि प्रक्रिया को क्या करना है, आपको विस्तार से समझाना है। या फिर देखा जाए यहाँ पे कि आर्त चक्र क्या होते हैं। आर्त चक्र को हम बोलते हैं मंथली साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे दे दे ऋतुस्राव। ध्यान यहाँ पे ऋतुस्राव भी दे सकता है, या फिर इसका इंग्लिश बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल। तो यहाँ से कह रहा है कि आर्त चक्र क्या है और इसकी विवेचना कीजिए। आप यहाँ से एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि आपका बाबू देख जान लीजिए 3 नंबर का है तो कुछ ना कुछ तो बना के लिखेंगे।
आगे चल रहा है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले कई सालों में लगातार ये पूछा क्वेश्चन है, बीटी कॉटन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसे क्या कर लेंगे, इसे तो आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं उसको हम देखते हुए कि यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कौन कितनी बार रिपीट किया हुआ है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो क्वेश्चन बनेंगे वो लगभग यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आप यहाँ से 100% पाकर जाएंगे। बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आप देखते रहिए। हालांकि ये चौथे का खत्म हुआ, अब देखते हैं यहाँ से अगले पेज चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है कौन सा, तो 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन बन रहा है। इसमें क्या होते हैं कि इसमें भी आपका 4 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन क्या होंगे 3-3 नंबर के होंगे। क्लियर यहाँ से। तो आगे चलेंगे इस 5वें वाले में। तो 5वें में पहला ही कह रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ध्यान रखिए यहाँ पे प्लाज्मिड है और फास्फिड है। तो प्लाज्मिड और फास्फिड में आपको क्या करना है, एक टिप्पणी लिखना है। ये आपका जब 3 नंबर का है तो ये बन जाएगा 1.5 नंबर का। और कह रहा है हंसिया का रुधिराल एनीमिया, इस पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि आपका 3 नंबर मिल जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, हंसिया का रुधिराल एनीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आएंगे करें मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मानव में जो लिंग निर्धारण होती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसको बस बताना होता है। मेल और फीमेल के जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर जो भी सेक्स सेल होते हैं उसी को काफ़ी बारीकी से और कुछ एक्सप्लेन करके क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपको क्या होगा, 3 नंबर देगा। अगला क्वेश्चन 5वें ग वाले में करें बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो बायोगैस होती है उसमें क्या होती है, उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बायोगैस मतलब जो गोबर गैस होते हैं उससे बनते हैं। तो गोबर में क्या होते हैं कि सूक्ष्म जीव होते हैं, और उसी सूक्ष्म जीवों को क्या करना है, उसमें क्या भूमिका होती है, बस उसको स्पष्ट कर देना है। आगे चलेंगे यहाँ पे करेंगे ट्रांसजेनिक जीव। ध्यान रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रांसजेनिक जीव क्या है और इसको उदाहरण देते हुए क्या करना है, इसको समझा देना है। आगे मिलते हैं 5वें घ वाले में। 5वें घ में चलेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे तो नामिक से क्लियर है कि ये आपका आनुवंशिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आने वाला कौन, मेंडल। तो मेंडल का नियम को क्या करना है, उल्लेख करना है। ध्यान रखें यहाँ पे मेंडल का नियम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से घुमा फिर क्वेश्चन पूछते हैं अभियोजन का नियम क्या होता है, ठीक है। ये सब जितने सारे नियम हैं उसको आप देख लेंगे। यहाँ से 3 नंबर मिलने वाले हैं। या फिर पूछेगा कि आनुवंशिक कूट क्या होती है। आनुवंशिक कूट का ध्यान रखें यहाँ पे, और इसके 4 विशेषता बता देनी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हो सकता है ये दे दे कि मलेरिया परजीवी, जो मलेरिया परजीवी हैं, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का रामायण चित्र बनाइए। केवल आपको चित्र बनाना है। ध्यान रखें यहाँ पे जो मलेरिया परजीवी हैं इसके जो जीवन चक्र है उसको क्या करना है, केवल नाम के चित्र बनाना है। यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। बस आप क्या करेंगे, बस जो मलेरिया परजीवी है वो हमारे जो उसके जीवन चक्र है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको क्या करना है, उसको बस एक चित्र के द्वारा दिखा देना। तो यहाँ से आपको 3 मिल जाएंगे। मिलते हैं 6वें वाले में। जो 6वां क्वेश्चन पूछेगा आपका, तो 6वें क्वेश्चन का रहेगा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पहला कह रहा है कि जीन क्लोनिंग, दूसरा परागकण संवर्धन, और तीसरा जीन चिकित्सा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे हो सकता है कि आपको चार ऑप्शन दे दें। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक में क्या कर दें, वर्णनता दे दें, और पूछेगा केवल क्या है कि केवल 3 कीजिए। लेकिन हम ये किए कि यहाँ से वर्णन को हटा दिए और इसको एक अलग क्वेश्चन बना लिए। यहाँ पे फिलहाल ध्यान रखें, यहाँ पे 3 ही मिलेंगे क्योंकि 3 नंबर का ही है। एक जो बनता है आपका क्या होता है, 1 नंबर को मिलता है। यानी से आप जो एक बने क्या होगा, वो आपका 1 नंबर बनेगा। यहाँ से 3 नंबर मिल जाएगा। चलते इसे ख वाले में कह रहे हैं वरांधता क्या होती है, यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, इसमें लाल और हरे क्या होती है, वो बंदा पहचान नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं वरांधता। यहाँ पे इसका इंग्लिश बनता है कलर। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो कह रहा है कि यदि एक वरांध पुरुष का विवाह, मतलब कि जो कलर ब्लाइंडनेस वाला बंदा है, इसका कलर ब्लाइंडनेस इंग्लिश में हो आपको देगा पेपर में। ध्यान रखिएगा, पेपर में ये चिंता मत कीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, CBSE फिर ICSE बोर्ड से, और किसी कारणवश क्या होता है फिर आते हैं यूपी बोर्ड में, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे वरांता है, इसलिए क्या होता है कि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश क्या होता है, दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे जो हिंदी वाले हैं उनको वरांता अगर नहीं समझ में आ रही है तो फटाक से क्या कर लेंगे, इंग्लिश वर्ड को चूज कर लेंगे। वहाँ पे देख लेंगे उसके जस्ट बगल में क्या होती है, अंग्रेजी वर्ड दी रहती है। इसका होता है कलर ब्लाइंड। अब देखिए इसके नाम से मतलब कलर मतलब क्या हो गया, रंग हो गया। अब ब्लाइंडनेस मतलब क्या, अंधापन, यानी कि जिसमें कलर क्या हो ना पहचान हो। ध्यान यहाँ पे जो होता है वो रेड की और प्लस कर लेंगे ग्रीन, रेड और ग्रीन को बंदा क्या होता है, पहचान नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक वरांध पुरुष है कि वह पुरुष इसके अंदर क्या है, ये बीमारी है, का विवाह एक समान स्त्री यानी कि उस स्त्री के साथ किया जा रहा है जिसके साथ कोई मतलब ये वरांध नहीं है। तो दंपति यानी कि उन पेरेंट्स के जो पुत्र होंगे इसके सामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा, यानी कि उसमें जो बच्चे होंगे वो कितने का अनुपात में होंगे, यानी किस अगर 4-5 बच्चे आ रहे हैं तो कितने बच्चे में ये आपका बीमारी होगा और कितने में नहीं होगा। बस इसी को क्या करना है, इसी को बता देना है। तो यहाँ से ध्यान 3 नंबर मिलेगा। आगे चल रहे हैं यहाँ पे, तो आगे अगले में कह रहा है कि
अगले में करें पीसीआर, जो पीसीआर होती हैं, करें पीसीआर का प्रयोग करते हुए किस प्रकार का लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है। तो यहाँ से इसको देख लेंगे पीसीआर को। या फिर पूछेगा कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में पूछेगा क्या है, इसका इंग्लिश बन जाएगा बायोडाइवर्सिटी। ध्यान रखें यहाँ पे इसका इंग्लिश बनेगा बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी जो जैव है, इसमें जैव मतलब जो जीव हैं, इसमें कौन कौन से विविधता हैं, कौन कौन सा अंतर मिलाप देखते हैं ना, हर तरह के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को बताना है। वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है, और इसी के साथ साथ कर पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता किस प्रकार से उपयोगी है, आपको ये समझा देना है। ये भी क्या होंगे, आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगला जो वर्ड आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वर्ड देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अनिषेक जनन। अनिषेक जनन से क्या समझते हैं, इसको बस क्या करना है, एक उदाहरण देकर समझा देना है। या फिर कह रहा है कि यदि द्विरज्जु डीएनए में 20% साइटोसिन है, 20% क्या है, साइटोसिन है, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन, ध्यान यहाँ पे जो एडेनिन है इसकी प्रतिशत कितनी होगी, आपको इसमें बता देना है। ठीक है, आगे चलेंगे यहाँ पे। तो ये तो हम लोग का 6वें का 4 क्वेश्चन, जहाँ से क्या होंगे, ये पूरे 3 नंबर हैं। ध्यान रखें यहाँ पे कि जितने सारे क्वेश्चन जैसे आपको बोर्ड पेपर में आने वाले हैं वैसे ही सेटअप किए हुए। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले में 4 क्वेश्चन, दूसरे में 5 क्वेश्चन, तीसरे में 5 क्वेश्चन, चौथे में 5 क्वेश्चन, फिर 5वें में 4 क्वेश्चन, फिर 6वें में आपका 4 क्वेश्चन। ये बस इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो पेपर का जो टाइटल बन रहा है वो वही है जैसा हम यहाँ पे पुटअप किए हैं, और ये विश्वास कीजिए कि यहाँ पे 100% यही क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, यही आपके इस बार 2022 के बोर्ड एग्जाम में बायो में क्या होना है, छपने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में आखिर तक बना यहाँ पे 6 क्वेश्चन बता चुके हैं, और 6 में जितने सारे पार्टीशन बन रहे हैं उसको भी बता चुके हैं। बस थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है इसको ये सेटअप करने में। तो फिर देखते हैं अगले वाले में। तो अगले में चलेंगे तो यहाँ पे 6वां हो गया। देखते हैं जो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है, 7वें नंबर और 8वें नंबर और 10वें नंबर, इन तीनों क्वेश्चन में क्या होते हैं, 5-5 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे पहला 7वें में पहला करेंगे युग्म जनन। जो युग्म जनन होती है वो क्या है, इसका नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे शुक्र जनन को क्या है इसको बता देना है, और एक चित्र देते हुए क्या करना है कि एक चित्र देते हुए आपको मानव शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझाना है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। या फिर इसे पूछ देगा कि आवृत्त विधि पौधों में निषेचन की प्रक्रिया को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। ध्यान से यहाँ पे इन दोनों में चित्र का वर्णन किया गया है, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, आपको चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्योंकि बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 नंबर, और 5 नंबर बोर्ड आपको इतना आसानी से देगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चित्र पूछा है और उसका वर्णन पूछा है। या फिर ध्यान रखिए यहाँ पे व्यसन से क्या समझते हैं, और प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम और उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो व्यसन होती है, जो नशीले पदार्थ होते हैं उसी को दिखाना है। ठीक है, कि नशीले पदार्थ करने के बाद बंदे में क्या होती है कि नींद उतारने लगती है, या फिर जो भी मतलब प्रक्रियाएँ होती हैं वो सब क्या होते हैं, आने लगते हैं, उसी को यहाँ से इंडिकेट कर देना है। क्लियर यहाँ से। तो ये आपको देगा 5 नंबर, क्योंकि यहाँ पे आर मिलेंगे, यहाँ पे 5-5-5 लिखा था, आप ये ध्यान मत दिएगा हाँ 15 नंबर, क्योंकि देखिए इसमें आर दिया हुआ है। नहीं तो आप इसके अकॉर्डिंग नंबर ऐड करेंगे तो आपको 70 नहीं होगा। आप इस 7 वाले पर केवल एक ही 5 को ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हम क्या कहें हैं कि अगर ये 5 नंबर का तो ये क्या 5 नंबर, ये 5 नंबर और कर दीजिए, पूरे क्या होंगे 15 में तो दिख रहा है, लेकिन 5 नंबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो 8वें में क्वेश्चन बनेगा, इसमें करेगा नर अथवा मादा जनन तंत्र। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो सकता है कि नर का पूछ दे या फिर मादा का पूछ दे। हालांकि यहाँ पे दोनों का दे सकता है, या फिर अलग अलग कर सकता है, केवल नर का दे दे मादा दे दे। तो फिर आप लोग क्या कर लेंगे, आप दोनों का जनन तंत्र क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, और इसका चित्र बनाते हुए क्या करना है, इसकी विवेचना कर देनी है, यानी कि इसका वर्णन भी करना होगा। ध्यान दिए यहाँ पे वर्णन दिया हुआ, क्योंकि 5 नंबर है, बार बार कह रहे हैं कि 5 नंबर पूछा है, तो यहाँ पे क्या काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन के साथ वहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि बोर्ड 5 नंबर दे रही है। आगे चलते हैं। यहाँ फिर कह रहे हैं कि एक पारितंत्र यानी कि एक इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है इसमें फास्फोरस साइकिल यानी फास्फोरस चक्र का वर्णन कर देना है। या फिर यह कर देगा कि संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से उपाय किए गए हैं वो बस क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। आगे चलते हैं 9वें वाले क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक। यहाँ पर ध्यान देंगे, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से क्या समझते हैं, चिकित्सा में इसको उपयोग को समझाइए। तो पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक क्या है, बस इसको समझा देना है, और बाकी जो इसकी चिकित्सा होती है इसमें इसका उपयोग क्या है, बस उसको ध्यान से यहाँ पे वर्णन कर देना है। आगे चलेंगे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड आ रही है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसको बस विस्तार से आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर यहाँ से। तो आगे चलेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे इसी कड़ी में आगे या मिलेगा, या फिर उत्परिवर्तन
का सिद्धांत क्या है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या है और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कि ये इसको प्रतिपादित कौन किया है इसको बता देना है। और इसी के साथ साथ हम क्या करना है, इसमें महत्व लिख देना है। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे या फिर पूछेगा कि लिंग निर्धारण क्या है, जो लिंग होती है उसका निर्धारण क्या है। यहाँ पे हो सकता है कि लिंग निर्धारण आप देखें कॉमन चीज़ होती है, ह्यूमन बींग में आप बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन बन रहा है ये ह्यूमन बींग नहीं कर रहा है, पक्षियों में कर रहा है और मधुमक्खियों में कर रहा है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे पक्षियों में और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को विस्तार से समझाना है। क्लियर यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख लिए यहाँ से 9 क्वेश्चन, यही बस 9 ही क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि पार्टीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर क्वेश्चन 9 बनते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या होते हैं आप देख ही पा रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बन जाते थे। मान लीजिए यहाँ पे पाँचवें में देखिए 1 2 3 4 हो गया, छठवें में 1 2 3 4 हो गया, या फिर सातवें में 1 बनेगा, 8वें में 1 बनेगा, 9वें में 1 बनेगा। इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें देख लीजिए, इसमें आप देख रहे हैं पहले में 1 2 3 4 आ रहे हैं, फिर दूसरे में 1 2 3 और यहाँ से देखेंगे तो फिर 4 और 5 आ रहे हैं, फिर तीसरे में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और चौथे में वैसे 1 2 3 4। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये हम लोग का क्वेश्चन का क्रम है, ये क्वेश्चन क्रम है कि किस क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, कि इस जो नंबरिंग बन रही है इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे। बाकी मार्किंग आपके सामने है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि हूबहू आपका पेपर जो है वो क्या है, वो आपका यहीं छपने वाले हैं, क्योंकि 10 सालों का जो भी बोर्ड का जो एग्ज़ाम रहा, हालांकि 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, सॉरी 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग हम 2020 तक ही मांग चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे क्या हुए थे, प्रमोट हुए थे। तो 2020 से लेकर पिछले 10 सालों में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कितना मेहनत लगा हो। तो बस इस आखिरी में इतना ही कहेंगे कि बस मन से इसी को पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ नहीं वाला, क्योंकि ये उन लोगों के लिए तो और फ़ायदेमंद है जो आज तक क्या किए, आज तक पढ़ाई नहीं कर पाए, और उन्हें जो तैयारी कर लें क्या करें, उनके तो फिर बेटर ही है। बस इसको देख लीजिए, टाइम बहुत कम है, हालांकि 1 दिन का टाइम ही है, बस कल आपका ये पेपर होने वाला है। आप कुछ और पढ़ना चाहेंगे तो टाइम लॉस होगा, इससे अच्छा है कि आप क्या कर लेंगे, आप इसी को बस इतना ही देख लेंगे और इसको देखने के बाद पेपर देने जाइए। ये हम पूरे गारंटी के साथ कर रहे हैं कि ये आपका 100% क्या होगा, आपका यहाँ से 70 मार्क्स आने वाले हैं। तो फिर यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। तो फिर थैंक यू, इसको आप देख लेंगे और बाकी बस थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को। और ध्यान रखें यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स मिले यहाँ पे, आगे जो भी पॉइंट्स मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में उसको मिलेकर ऐसे आते रहेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए बस इतना है, तो फिर धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द। बस थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।